कुशाधामन एमएलए अख्तरुल ईमान साहब, कमाल फारूकी साहब, अशरफ करीम साहब, जनाब अफजल हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथियों दीगर हजरात, एक स्लाइड मैं वहां दिखाना चाह रहा हूं और आ गया होगा स्क्रीन पे। मैं सबसे तवज्जो चाहूंगा कि उसको देखें। बहुत ही खुशी की बात है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि सेंटर बने। हर आदमी, हम लोग अभी इस कमेटी के बिहाफ में 1 महीने से किशनगंज को फॉलो कर रहा हूं और किशनगंज की हर एक्टिविटी को हर दिन देख रहा हूं और मीडिया में पढ़ भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। हर आदमी यही कह रहा है कि सेंटर बननी चाहिए। बिहार सरकार भी कह रही है सेंटर बननी चाहिए, लोकल लीडर्स भी कह रहे हैं सेंटर बननी चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि सेंटर वहां बन ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, हकीकत यह है कि जिस तरह से वाइस चांसलर साहब ने भी यहां बयान किया है कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि जनवरी तक ये सेंटर का कयाम हो जाए, और आज हम लोग ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत ये ऐलान करना चाहते हैं कि अब डिप्लोमेटिक रास्ता खत्म हो चुका है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल ग्रुप थे, यहां पर सब पढ़े लिखे तबके हैं, हर लड़के जॉब करते हैं और हर बच्चे जामिया मिल्ला इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दीगर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब पानी काफी ऊपर उठ चुका है। 2 साल से आप देख रहे हैं कि सेंट्रल चाइल्ड मिनिस्ट्री से गो हेड हो गया है, सेंटर ने इसको गो हेड कर दिया है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट इनको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। मैं वर्ड इस्तेमाल करना को चाहूंगा, कोल्ड स्टोरेज, मतलब दबा दिया इस मामले को। जब कोई प्रेशर बनता है, जब कोई प्रेशर टूल काम करता है, चाहे वो किशनगंज के सतह पे हो, चाहे वो दिल्ली के सतह पे हो, अगले दिन स्टेटमेंट आ जाता है हम जमीन दे रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि एक वाइस चांसलर जो उर्दू नहीं समझते हैं, उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वाइस चांसलर जमीन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बिहार के साथ भेदभाव करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे नाचता है। ये निहायत शर्म की बात है कि वाइस चांसलर खुद यहां ऐलान कर चुका है कि किशनगंज हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन मुझे तो जमीन दो जो जमीन चाहिए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई गांव नहीं बच रहा है, और एक प्रोटोकॉल होता है, एक गाइडलाइन होती है, और उस गाइडलाइन के तहत अगर 2 जगह सेंटर कायम हो चुका है तो किशनगंज में सेंटर क्यों नहीं कायम हो रहा है? बंगाल में और केरला में जब दोनों जगह स्टेट गवर्नमेंट ने जमीन मुहैया करा चुकी है, तो बिहार सरकार जो मीडिया के सामने अपना इमेज ये रखता है कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूं और मैं माइनॉरिटी का लीडर हूं, और जब उनसे पब्लिक में बात किया जाता है कि आप जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं, बार बार बोलता है सर जमीन दे चुके हैं। दोस्तों, हमारी एएमयू सेंटर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम मेंबरान सभी अच्छे जगह जॉब करते हैं और काफी एक्टिव मेंबर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी फैसला किया है कि जब हम लोग हर डिप्लोमेटिक रास्ते से, वहां के ब्यूरोक्रेट से, चीफ मिनिस्टर से और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जब हम लोगों ने अप्रोच किया तो ढुलमुल रवैया देखा, और साफ जब इनकार वहां से मिल गया तो हम लोगों ने भी अभी ऐलान कर रहे हैं यहां पर कि 12 अक्टूबर से होने वाली उस मास एजुकेशन में यहां से हमारा टीम जाएगा और झंडा ऊंचा करेगा और परचम बुलंद करेगा। जब तक यूनिवर्सिटी को जमीन मुहैया नहीं कराई जाएगी और वाइस चांसलर उस जमीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक हमारा एजुकेशन कायम रहेगा और हम लोग दिल्ली से सपोर्ट करेंगे। कमाल फारूकी साहब की वो अल्फाज है, मुझे मेरे दिल को टच कर गया है, मेरे आंखों पे आंसू आ गए थे। वो हमारी फीलिंग को समझता है और हम उनकी फीलिंग को समझते हैं। उनका जो जज्बात है वो हमारी टीम का भी जज्बात है, वो हमारा भी जज्बात है। दोस्तों, हम साफ कहना चाहते हैं कि हमारी कमेटी नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल रहेगी, और इस मूवमेंट के मामले में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर के मामले में जो भी हमको सपोर्ट करेगा, हम उनको सपोर्ट नहीं, अपना सेहत भी देंगे, अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, अपना खून भी देंगे। हम किसी को सियासी तबार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम एएमयू सेंटर मूवमेंट के माहौल में सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के इलाके की पसमानदगी को हटाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं, एक स्लाइड लास्ट में आ रहा होगा, 2 साल से कुछ नहीं हुआ है, हमने 2 फोटो वहां दिया। बिहार सरकार कह रही है हम तो जमीन दे चुके हैं, वाइस चांसलर सेंटर नहीं बनाना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है आप जमीन कौन सी दे रहे हैं? 2 साल पहले जो बात आपने बोली थी, आज भी वही बात बोल रहे हैं। हम 3 पीस जमीन देना चाह रहे हैं। वो 3 पीस में क्या क्या है, क्या क्या परेशानी है, ये सारी डिटेल बातें आपको आ चुका है। यूनिवर्सिटी का मेल का जवाब 7 महीने में देते हैं,
आपका नीयत कितना साफ है ये आज वाजिया हो चुका है कि वाइस चांसलर का मेल का जवाब वहां से 7 महीने में आता है, तो आप बिहार सरकार पर कितना यकीन कर सकते हैं कि वो आपका सेंटर बनाना चाहता है। और केरला में उन तमाम किसान कंपनसेशन मार्केट के वैल्यू से दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अफजल साहब अपनी जमीन ऑफर किए हैं, परेशानी क्या है? वही एडीएम जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री करवाया था कि जमीन साफ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हम लोग की बराबर बात हो रही है, और उन्होंने साफ कहा था कि अफजल साहब की जमीन का कागजात वेरीफाई हो चुका है। लेकिन आज वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिहार सरकार के हेड ऑफ द स्टेट के इशारे पे क्यों नाचता है? सवाल यह है कि उनका नियत साफ नहीं है। जब अफजल साहब की जमीन सामने आई तो ये कहा गया ये जमीन भूदान की है, ये जमीन बीपीएल कार्ड होल्डर्स की है, ये जमीन गलत तरीके से खरीदा गया है। दोस्तों, नियत साफ नहीं है। जानता है कि जनवरी में वाइस चांसलर चला जाएगा और उसके बाद जो भी वाइस चांसलर आएगा, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, वक्त बहुत कम है। दोस्तों, आपका सपोर्टर बहुत कम है, आपका एंटी करने वाला बहुत ज्यादा है। किशनगंज की सरजमीन पर जितने भी लोग सियासत खेल रहा है वो तो कहता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे सपोर्ट कहां कर रहे हो? खुल के करो, प्रेशर दो सरकार पे ताकि जमीन तो मुहैया करा दे। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आपका सपोर्टर सेंटर में भी नहीं बैठा हुआ है। मैं ये खुल के नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हुए हैं, ये खुद जानते हैं कि एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब को और मनमोहन सिंह जी को कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, आधे से ज्यादा मुसलमान लीडरों ने उनके खिलाफ भी लिख के दिया है कि सेंटर नहीं बननी चाहिए, उनका कल्चर खत्म हो जाएगा, उनका तहजीब खत्म हो जाएगा। क्या ये अदाना बन रहा है या तहजीब और तमद्दुन का कोई गवारा बनना है? दोस्तों, अपनी कमेटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसमें जितने भी लड़के हैं, कैफी अनवर है, खालिद मुबशिर है, मंसूर आलम है, मतीन इकबाल है और मुर्तजा इकबाल है, वसीम है, दानिश है, मैं बहुत लोगों का नाम ले नहीं पा रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। ये सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि हम लोग 1 महीने से 3 बजे रात तक नहीं सोए हैं। सब यहाँ बैठे रहते हैं। पिछले साल रमजान में शरद यादव के घर के बाहर खड़े हुए थे और अफ्तार का वक्त हो रहा था, सबके हाथों में खुजूर और पानी था, लेकिन वो बंदा टच से मस नहीं हुआ। 1 घंटा तक उनसे तकरीर की गई, लेकिन उनका मालूम भी काफी ज्यादा है। आज वो बुढ़ापे की दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका खून, उनका जज्बा, जब उनका आर्टिकल पढ़ता हूं तो हम जैसे नौजवानों को और नौजवान हो जाता हूं और अपनी टीम को कहता हूं कि अपने मोटिवेशन को बढ़ाकर रखो, अपने मोरल को बढ़ाकर रखो। कमाल फारूकी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। आपकी स्पीच सुनकर हमारे जाम कलीजा खंजर से भुग चुका है और मैं आप तमाम लीडरान को कहना चाहता हूं जिनको हम दावत दे चुके हैं। हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमने कोई गैर बिरादराना कोई स्टाइल नहीं लिया है। हमने किशनगंज के उन तमाम लोकल लीडर्स को इनवाइट किया था कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, ये मुद्दा है। आज आप तमाम लोगों को पता होगा कि जिस तरह से तेलंगाना में हर आदमी ये सपोर्ट कर रहा है कि तेलंगाना बनना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, सभी लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सभी लोग तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। हम वहां ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, तमाम लोग रोड पे आकर के इस मूवमेंट को कामयाब बनाएं और 12 अक्टूबर से मास एजिटेशन करें होना चाहिए। और इसी के साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं, मौलाना सरोज कासमी साहब का, कमाल फारूकी साहब का, अशरफ करीम साहब का, जनाब अफजल भाई का, अफसरुल ईमान एमएलए साहब का और जितने भी मेहमान से चलेंगे सबका शुक्रगुजार हूं कि लालू जी का भी उन्होंने हमको 3 दिन तक टाइम नहीं दिया था। कल मैं अकेले जाकर के उनको 1 घंटा उनके यहाँ बैठा हूं, उनको कन्विंस किया हूं और वो तैयार हो गए। इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं और तमाम ऑडियंस का जो लोग आए हैं, चाहे वो जहां से भी आए हों, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप तमाम लोगों को 12 अक्टूबर को किशनगंज में जाना है और दिखाना है बिहार सरकार को कि हमारी ताकत कितनी है। और इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। हमारा एक ही वाहिद मकसद अभी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख किसी तरह किशनगंज में कायम हो जाए ताकि